अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु कृष्ण वंदे जगद्गुरु कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। वही परम तत्व जो विश्व ब्रह्मांड का अस्तित्व है, जो आपके मेरे जितने भी मनुष्य शरीरधारी हैं उनके अंदर है। यह स्थूल शरीर जो दिख रहा है केवल 4% है। इस 4% से ही उससे भी सूक्ष्म मन है। इस 4% से ही हम लोग मंदिर जाते हैं या तीर्थ स्थान जाते हैं या कोई क्रिया करते हैं। उसमें भी जो सूक्ष्म मन है उससे 0.99% भी नहीं करता, 1% भी नहीं करता। तो आप कितने परसेंट प्रभु का ध्यान करते हैं, प्रभु से मिलना चाहते हैं? क्योंकि 96% तो अदृश्य है। जिस अदृश्य सत्ता से, जिस अदृश्य शक्ति से सबका अस्तित्व है, उसके लिए आपको मन में भाव से खोजना पड़ेगा। मन तो यहाँ लगा हुआ संसार में। यही मन अस्तित्व के साथ कैसे जुड़े, वह योग है। योग ही मनुष्य जीवन का सार्थक फल है। और उससे जुड़ने के लिए जो माध्यम है वह श्वास, क्योंकि श्वास आपके कंट्रोल में नहीं है, वो अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। इसी को कबीर साहब ने बोला, मन तो निर्मल हुआ जैसे गंगा का नीर, पीछे पीछे हरि डोले कहत कबीर कबीर। हरि तो आपके साथ है, जो सोए हुए हरि उनको आप जगाइए। जागरण ही, योग से ही वो जागरण होगा, तो वह हरि आपको दिखेंगे। अब मन निर्मल हो गया तो हरि तो फिर पीछे पीछे हरि है, हरि आपके साथ है। जैसे उन्होंने अर्जुन जी की रक्षा की, जब उन्होंने मन समर्पित कर दिया प्रभु के चरणों में, अस्तित्व के चरणों में। अनेक नाम परमात्मा के हैं, यह नाम व्यवहारिक है, लेकिन अस्तित्व तो केवल अस्तित्व है, वहां नाम नहीं है। नाम तो परम पिता परमात्मा इस धरा पर आए तो उन्होंने जो नाम रखा उस नाम के माध्यम से भी आप जा सकते हैं, लेकिन उससे जो जुड़ा हुआ है केवल श्वास है। और जब भी आप श्वास पर अपना मन लगाएंगे, आइए वह फिर ध्यान करें हम लोग। थोड़ा गहरा श्वास ले लीजिए पहले और छोड़िए। ये श्वास आ रहा है, जा रहा है। गहरा लेने से मन थोड़ा शांत होगा। जब यह मन शांत होगा तो सुरती उस श्वास पर लगेगी, ध्यान उस श्वास पर लगेगा। अभी मन आपको तरह तरह के विचित्र विचित्र विचारों में
फंसा के रखा हुआ। इस मनुष्य जीवन का सार्थक फल आत्मोक्षात जगत हितायस्य, जिसको स्वामी विवेकानंद ने कहा, जिसको भगवान राम ने जीवन जिया, जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जीवन जिया, अपने आप वह उनका जीवन भी अपने आप में मनुष्य प्राणी के लिए प्रेरणादायक। वैसे ही अपने आप को जानिए, जिसको स्वामी विवेकानंद ने आत्मोक्षात जगत हितायस्य किया। जब अपने आप को जान लेंगे तो यह सारा सृष्टि उस अस्तित्व का ही रूप नजर आएगा। श्वास पर ध्यान लगाए रहिए और सुनते रहिए। वहां अस्तित्व न तो अतीत के विचारों में है, न भविष्य के कल्पनाओं में है, वह तक केवल वर्तमान में आनंद स्वरूप है। वहां जाने में जो अहंकार बाधा है, जो अस्तित्व के विरुद्ध काम कर रहा है, अस्तित्व के विरुद्ध अपना जीवन जीना चाहता है, यहाँ का, लेकिन अस्तित्व के अलावा कुछ है ही नहीं। आप कैसे अस्तित्व के बिना, अस्तित्व के विरुद्ध सुख, शांति, ऐश्वर्य पा सकते हैं? इसीलिए भारत की परंपरा रही है आध्यात्मिक विकास और भौतिक विकास साथ साथ, वसुधैव कुटुंबकम, एक ही अस्तित्व के सारे रूप है। यह जो दिख रहा है केवल 4% है, 96% तो अदृश्य है। उस अदृश्य शक्ति जिससे कण कण शक्तिवान है, परमाणु से लेकर के विश्व ब्रह्मांड के गैलेक्सी से लेकर सारे, जिस शक्ति से शक्तिवान होकर के दृश्यवान है, दृश्य के रूप में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 96% वह परम तत्व की शक्ति से बहुत सारे सूक्ष्म रूप से शक्तिवान है। उसी परम सत्ता, उसी अस्तित्व के साथ योग करना ही योग है, और यह केवल भाव से होगा। मन में परम तत्व में ही हम लोग हैं। जिस दिन आपको यह विश्वास होगा, उसी दिन पहला कदम होगा। किसी को कबीर साहब ने बोला, मैं था तो हरि नहीं, हरि है तो मैं नहीं। जब अहंकार रहेगा तो हरि नहीं है, हरि रहेंगे, अहंकार खत्म होने के बाद हरि से मिलन होता है। वह अस्तित्व केवल अस्तित्व है जो आनंद स्वरूप है, सचिदानंद स्वरूप है, ब्रह्मानंद स्वरूप है। यही श्वास जो है आपको उस अस्तित्व से मिलाएगा। श्वास पर ध्यान जब आप लगाएंगे तो आ रहा है और जा रहा है, वही भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी बज रही है। वह निर्गुण निराकार ब्रह्म जो सबका अस्तित्व है, वह बांसुरी, आनंद की बांसुरी बज रही है। वह धुन जब मन शांत होता है तब सुनाई देता है, वह बांसुरी जब आपका मन शांत होगा तब सुनाई देगा। अतीत के विचारों से, भविष्य की कल्पनाओं से जब मन शांत होता है तो उस परम अस्तित्व से जुड़ता है, परम तत्व से जुड़ता है। जब अहंकार प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाता है, जैसे अर्जुन भगवान ने अपना अहंकार समर्पित कर दिया प्रभु के चरणों में, तब प्रभु का विराट स्वरूप दर्शन हुआ। जैसे प्रहलाद जी ने प्रभु को समर्पित कर दिया, आप ही मेरे सब कुछ है,
तो उनकी रक्षा के लिए नरसिंह अवतार प्रभु ने धारण कर लिया। जैसे ध्रुव जी ने समर्पित कर दिया अहंकार को, प्रभु ने सब कुछ दिया उनको। वैसे ही आपके अंदर भी परमात्म तत्व सूक्ष्म रूप से बात करना चाह रहे, बोलना चाह रहे। उनकी बांसुरी सुनिए, उनकी आवाज सुनिए, जो आकाश को भी धारण किए हुए, जिसमें सारे सृष्टि है, आकाश, सारे तत्व सब उन्हीं में। वह निराकार मन बुद्धि वाणी से परे है, जिसको मन बुद्धि वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। स्थूल वस्तु का उदाहरण दे करके उस परम तत्व का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह केवल एवं केवल आपके अंदर है, उसी में आप और हम हैं। उन्हीं के शरण में जाना योग है, वही ध्यान है, वही एकत्व है, वही रामत्व है, वही कृष्णत्व है। इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस से यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ना ही ध्यान है। अलग जिंदगी, अलग सत्ता आप चाहते हैं, कोई वस्तु परमपिता परमात्मा से अलग न है, न था, न रहेगा। उन्हीं से शक्ति से शक्तिवान है। इसलिए आपका, हमारा उनसे योग करना ही, उसके ध्यान में स्मरण करना ही, उनसे जुड़ना ही योग है। उस योग के बाद आपका जीवन पूर्ण होगा, आप अपूर्ण से पूर्ण हो गए। जिस सुख शांति समृद्धि की आप खोज कर रहे हैं, वही परमात्म तत्व में है, और उसको जानने के बाद कुछ जानने की जरूरत नहीं है। वह परमात्म तत्व आपके मेरे अंदर है। केवल विश्वास से कि मैं उसी में हूँ। ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश है जीव, चेतन है, अमल है, मैल नहीं था, सहज सुख राशि है। लेकिन मन बहुत सारी कल्पनाओं में, अहंकार अलग रहने के लिए बहुत सारी अतीत के कल्पनाओं और अतीत के अनुभवों और भविष्य के कल्पनाओं में जूझ रहा है। यही मन जब शांत हो जाता है, यही अहंकार जब परम तत्व के चरणों में विलीन हो जाता है, तो केवल सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण की वह बांसुरी, आनंद की जो बांसुरी है, वो सुनाई देगी। सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत